Now, dear students, we will discuss next formula is circle. Next formula is circle, which is 2D shape. Dear students, जहाँ पे चौक चली हुई दिख रही है ये कहलाती है इसकी सर्कमफेरेंस। जैसे हम अभी पढ़ा के आए आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल में the length of the boundary of the closed figure is called the perimeter, as well as the length of the boundary of a closed figure is called the circumference, and it is shape of the circle. So it is the shape of the circle. So we can write here the circumference of a circle equal. Dear students, अब यहां से एक बात का ध्यान देना, जहां जहां कर्व लाइन आएगी वहां फॉर्मूले में पाई होगा। अभी कर्व लाइन क्या होती है? डियर स्टूडेंट, जब पीसी क्लास में पढ़ते थे तो हमें मैम सिखाती थी बेटा ऐसी लाइन बना दो, छोटा बना देते, ऐसी लाइन बना। तो ये जो लाइन होती है वो कैसी लाइन बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। और जहां जहां कर्व लाइन होगी वहां फॉर्मूले में पाई होगा। इसलिए अलग कहानी है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल में इतना ही समझेंगे। यहाँ पे कर्व लाइन है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पाई। अब देखिए जरा, यहाँ पे बेटा सर्कल में ये क्या होता है? सेंटर, और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हमारा रेडियस। एंड जो रेडियस बेटा अगर हम यहां से मेजर करें तो ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस। लेकिन एक ऐसी कोड, इसको कोड बोलते हैं, अगर जो है सर्कमफेरेंस से एक लाइन जाए सेंटर से होते हुए सर्कमफेरेंस को टच करें, या हम ये भी बोल सकते हैं अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो इट इज द रेडियस, रेडियस को डबल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? डायमीटर। सो वी कैन राइट हियर डायमीटर इक्वल 2 into रेडियस। डायमीटर इक्वल 2 into रेडियस। अगर बेटा रेडियस को यहां रखें और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो रेडियस इक्वल क्या लिख सकते हैं हम? डायमीटर अपॉन 2। एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल 2 पाई आर। डियर स्टूडेंट्स, कहीं आपको 2 पाई आर यहां मिल जाएगा। अगर 2 पाई आर की जगह कभी कभी बुक में वो लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो अभी हम 2r इक्वल क्या पढ़ के आए? d। तो देखो यहाँ पे 2 और r है, तो 2r की जगह पे हम d भी लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई d भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, आंसर आपका कभी गलत नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे 2 पाई r भी लिख सकते हैं, यहाँ पाई d भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज देयर एनी डाउट? एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द circle is pi r square. Pi r square. And now we will discuss all the formulas of the cylinder. Wow, it is the cylinder whose bottom and top of the faces are in the shape of a सर्कल। तो इसके टॉप और बॉटम के फेसेस है वो किस शेप के हैं? सर्कल के हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे सर्कल को डिस्कस कर लिया कि सर्कल में क्या क्या होता है। तो इसमें हमें केवल 2 ही फॉर्मूले लर्न करना है अपना। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल 2 पाई आर भी होता है और पाई डी भी होता है, भी हम बता के कैसे होता है। और एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूले सिलेंडर के। ये क्या है ना? सिलेंडर। इट इज द सिलेंडर। तो बेटा सिलेंडर में क्या होता है? जैसे हम अभी पढ़ा के आए आपको क्यूब और क्यूबाइड में लिटरल सरफेस एरिया। सो हियर इज सिलेंडर में क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। बिकॉज एक फॉर्मूला जो बना है वो किस शेप में बना है? कर्व्ड शेप में बना है, इसलिए इसमें हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो इसका बॉटम जो होता है, पहले तो ये समझे कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? मान लो आपने बैंड वाला का ढोलक देखते बड़े बड़े बैंड लिए होते हैं, उसका जो कर्व शेप होता है, या हम बात करें ग्लास, अगर सिलेंड्रिकल ग्लास हो तो जिस एरिया पे हम उसको पकड़ते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं हम? कर्व सरफेस एरिया। उस एरिया को क्या बोलते हैं हम? कर्व सरफेस एरिया। दैट मींस ये जो एरिया होगा इसके साइड का, ये जो साइड का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा?
कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 3D शेप होता है, इसमें ये तो रेडियस होती है और ये क्या होती है, इसमें हाइट हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करें तो बेटा ये सिलेंडर किस पे रखा हुआ है, इसका जो बॉटम है वो किस शेप में है, सर्कल शेप में होता है। और ऐसे ही सर्कल कहां तक है, ऊपर है, ऐसे सर्कल शेप में कहां तक है, ऊपर है। तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर लिया है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल 2 पाई आर। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो 2 पाई आर हो जाएगा, पर ऐसे ही सर्कल शेप कहां तक है, ऊपर तक है, देखने से हाइट इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कल, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2 pi r h. Now next formula is total surface area. Total surface area. Total surface area में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, एक कर्व तो आएगा ही। अब हमने क्या किया, ग्लास में ऊपर ढक्कन रख दिया फिक्स शेप का, ग्लास में क्या किया हमने, ऊपर ढक्कन रख दिया। अब जरा देखें इसके जो टॉप और बॉटम है, जैसा कि अभी हम बता के आए तो किस शेप में है, यहाँ पे सर्कल शेप में है। अब यहाँ तो कर्व तो लेंगे, तो कर्व पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर एच। अब जरा इसका टॉप और बॉटम देखें वो सर्कल शेप में है, और अभी हम डिस्कस करके आएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसका टॉप का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एंड बॉटम का भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें बेटा 2 पाई आर और 2 पाई आर को हम कॉमन ले लें, सो 2 पाई आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचता है, एच प्लस, यहाँ पे भी हमने 2 पाई आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर। तो वी कैन राइट हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली 2 पाई आर ब्रैकेट h plus r. Now dear students, now formula we will discuss the volume of the cylinder. Volume of the right circular cylinder. Volume of the circular cylinder and directly cylinder with the कोई प्रॉब्लम नहीं, cylinder equal. So dear students, volume समझें क्या होता है। आप ग्लास में एक पानी भर के लेके आए, किस शेप का होगा वो, हमें पता है अगर हम लिक्विड को जिस शेप में डालते हैं वो उसी शेप का हो जाता है। बिकॉज हम साइंस में मैटर को पढ़ के आए कि व्हाट इज द मैटर, और मैटर में अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, तो लिक्विड को जिस शेप में डालो वो उसी शेप का हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है सिलेंडर की। उस लिक्विड को जैसे हम सिलेंड्रिकल शेप में, सपोज आपने पेप्सी की कैन पी होगी, पेप्सी की कैन आती है, तो वो कैन में जो अंदर लिक्विड होता है वो किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। अब जरा देख रहे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में होगा मतलब पूरा इस सर्कल शेप में होगा, कहां तक होगा, ऊपर तक होगा। और इस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इतना ही एरिया पूरा कहां तक होगा, जितनी इसकी हाइट होगी, पूरी हाइट तक होगा। सो मल्टीप्लाई बाय एच। तैयार हो गया भैया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हैं, सिलेंडर भी बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वी विल डिस्कस द होलो सिलेंडर। थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। होलो सिलेंडर क्या होता है बेटा, एक चीज को हमेशा याद रखना, जहां पे होलो वर्ड ऐड हो जाए वहां पे हमेशा रेडियस 2 हो जाएंगे, एक तो इंटरनल हो जाएगी और एक एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी। तो हियर इज वी विल डिस्कस द होलो सिलेंडर। We will discuss the hollow cylinder. So it is the hollow cylinder. So dear student, जैसा कि हम बता के आए थे, जहां पे hollow word ऐड हो जाएगा, hollow cylinder। जैसा कि हम बता के आए थे, जहां पे hollow word ऐड हो जाएगा वहां पे हमेशा रेडियस कितनी हो जाएंगी, 2। तो 1 रेडियस इज हियर एंड एक्सटर्नल, देखिए इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर ले लिया एंड एक्सटर्नल रेडियस को हमने क्या ले लिया, कैपिटल। तो यहां पर हम लिखे भी देते हैं, लेट बी इंटरनल रेडियस इक्वल स्मॉल आर एंड
रेडियस इक्वल कैपिटल और डियर स्टूडेंट हाइट तो दोनों के लिए सेम। अब इसमें भी फॉर्मूले बनते हैं अपने कितने 4 फॉर्मूले इसमें भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे इसका। डियर स्टूडेंट पहले होलो सिलेंडर को समझते हैं होता क्या है। अगर हम सबने मक्के की भुंडिया खाई होगी, मक्के की भुंडिया खाई होगी, अगर हम उसका क्या करते हैं बढ़िया उसको शेक के खा के और अंदर के एक सिलेंड्रिकल से उसको हम फेंक देते हैं तो कितना मटेरियल उसमें खाने लायक हो। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। तो वी कैन राइट हियर डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर क्लास 9 एंड ऑल्सो 10 कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, volume of the material, volume of the material of a hollow cylinder so dear students what is the material of a hollow cylinder is firstly हम पूरे सिलेंडर का क्या कर लेंगे वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अभी हम पढ़ा दिया है पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे पूरे का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर क्यों लिखी क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी मानी है कैपिटल आर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने क्या किया बढ़िया मक्के की भुजिया को खा तो लिया, अब क्या पहले वो मोटी थी अब क्या होगी पतली हो गई और पतली रेडियस इंटरनल वाला सिलेंडर हो गया जिसकी हमने रेडियस क्या मानी थी स्मॉल आर, उसको हम फेंक देते हैं तो उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तभी तो निकल के आएगा कितना मटेरियल हमने खाया होगा। अब बेटा माइनस करेंगे, माइनस इस छोटे वाले सिलेंडर को करेंगे जिसकी हमने रेडियस क्या ली है स्मॉल आर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। मैथ तो हमने पढ़ी है बेटा, देखो पाई एच और पाई एच तो कॉमन दिख रहे हैं, इसको हमने कॉमन ले लिया पाई एच को, तो ब्रैकेट में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ अ राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर इज पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस हियर नेक्स्ट फॉर्मूला इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, सो डियर स्टूडेंट्स we will discuss curved surface area. Curved surface area is so थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम कर्व सरफेस एरिया को हमने पाइप दे दिया आपको बढ़िया 2 mm मोटा पाइप एक हमने आपको दे दिया, उस पर पेंट करना है तो आप क्या करोगे बाहर भी पेंट करोगे और अंदर भी पेंट करोगे। समझना सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें तो क्या था बेटा हमें केवल एक ही जगह पे पेंट करना है सिलेंडर में, लेकिन इसमें अगर हम बात करें होलो है अंदर से खोखला है बिल्कुल पाइप है पाइप की तरह, तो हम क्या करेंगे बाहर भी पेंट करेंगे, मतलब इस एरिया पे पेंट करेंगे और इस एरिया पे पेंट करने के हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा रेडियस को एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर ले लिया। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी हम कर्व सरफेस एरिया आपको बढ़ा दिया है यहाँ पे 2 पाई आर एच, आर एक्चुअली एक्सटर्नल रेडियस है इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल आर ले लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये तो हो गया बेटा एक्सटर्नल। नाउ इंटरनल रेडियस कितनी ली थी हमने स्मॉल आर, मतलब हमें अंदर पे पेंट करना है तो अंदर पे भी यहाँ पे पेंट करना है। तो इसका क्या हो जाएगा रेडियस थी स्मॉल आर, तो इसका कर्व सरफेस हो जाएगा 2 आई स्मॉल आर एच। डियर स्टूडेंट्स 2 पाई एच को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई एच ब्रैकेट आर प्लस आर, 2 पाई एच ब्रैकेट आर प्लस आर। तो हियर इज वी कैन राइट हियर तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर इज 2 पाई एच ब्रैकेट आर प्लस आर। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई एच ब्रैकेट आर प्लस आर। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज, बेटा टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत डायरेक्टली रटना मत बेटा, जितने भी फॉर्मूलों में समझना बना कैसे है
कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एग्जाम में इनके साथ फॉर्मूला भूल जाते हो तो तुरंत वहां पे बना लेना, समझ रहे हो ना। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, जरा थोड़ा सा देखें। ये तो बेटा हमने बाहर पेंट कर दिया, ये अंदर पेंट कर दिया, जिसका हमें कर्व सरफेस एरिया मिला 2πh ब्रैकेट r प्लस r। अब थोड़ा सा ध्यान देखना बेटा, प्लस अब हम यहाँ पे भी तो पेंट करेंगे, यहाँ पे भी तो पेंट करेंगे, तभी तो ये टोटल होगा। इसका बॉटम टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर देंगे। अब फिर इसका फेस समझते हैं किस शेप का होता है इसका एंड। तो बेटा अगर एंड को यहाँ पे फ्रंट पे बनाए तो ऐसा सर्कल के अंदर एक ऐसा सर्कल आएगा, इसका ईच एंड हो जाएगा होलो सिलेंडर का, जिसकी इंटरनल रेडियस स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर। बेटा हमें इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया एक एंड का। ऐसे ही होलो सिलेंडर में कितने एंड हैं, 2, एक हियर एंड 1 इज हियर। सो दोनों एंड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हम कर्व में ये टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, टोटल। तो हम यहाँ पे प्लस लगा के क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन है यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखें यहाँ पे बेटा 2 पाई एच ब्रैकेट आर प्लस आर प्लस, देखिए यहाँ पे 2 पाई को एज इट इज राइट करेंगे। और देखें यहाँ पे मैथ हम पढ़ के आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटीज व्हिच नो वी नो दैट द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल। इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। एंड हियर इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। डियर स्टूडेंट्स 2 पाई आर प्लस आर को हम कॉमन लेते हैं। देखिए 2 पाई आर प्लस आर हमें इस टर्म में भी दिख रहा है और इस टर्म में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम 2 पाई और आर प्लस आर को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचता है, यहाँ से 2 पाई आर प्लस आर को निकाल दिया, क्या बचा ओनली एच, तो एच को राइट कर दिया। प्लस यहाँ पे 2 पाई और आर प्लस आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, आर माइनस आर, सो आर माइनस R. So it is the formula of the total surface area of a right circular hollow cylinder is 2 pi bracket R plus R bracket H plus R minus R. तो इनकेस आप अगर भूल जाओ तो ये फॉर्मूला बना कैसे है, डायरेक्टली देख लोगे कर्व सरफेस एरिया और ईच एंड का सरफेस एरिया, इससे फॉर्मूला बना हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ द कॉन। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पे देखें, यस फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स और क्या है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन। डियर फ्रेंड्स हियर इज द इट इज द सिलेंडर। अभी हम क्या पढ़ के आए, सिलेंडर। ध्यान से देखना, अगर हम इसको सेंटर से ये 2 लाइंस को ड्रॉ करें तो हाउ मेनी कॉन्स आर देयर, 1, 2 and 3। दैट मीन्स वी कैन से in a one cylinder they having a 3 cones. So what is the volume of the cone? So volume of a cone is third part of a volume of the cylinders, and the volume of the cylinder equal pi r square h. So volume of the cone, because one cylinder having a 3 cone and each volume of the cone 1/3 part of the volume of the right circular cylinder. So we can write here volume of a cone equal 1/3, because 1/3 part of the cylinder's volume. So volume of the cylinder equal pi r square h. So volume of the cone equal 1/3 pi r square h. Is there any doubt? Because बेटा एक दूसरे से रिलेट करके अगर आप लर्न करोगे कभी नहीं बोलोगे, वास्तव में एक दूसरे से रिलेट फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए हियर इज ड्रॉ अ कॉन। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझेंगे कॉन में होता क्या है। इसका जो बॉटम होता है किस शेप का होता है,
सर्कल शेप का होता है। और ये जो लाइन होती है बेटा, बचपन में पढ़ के ABCD बनाना सीखते थे, तो मैं बोलते थे बेटा ये लाइन बनाओ, जिसको हम बोलते थे स्लैंटिंग लाइन। क्या बोलते थे? स्लैंटिंग लाइन। बेटा उसी स्लैंटिंग लाइन को यहाँ पे हमने क्या बोल दिया हुआ है? स्लैंटिंग हाइट, जिसको रिप्रेजेंट करते स्मॉल एल से, दैट मीन्स इज एयर, इट इज अ स्लैंटिंग हाइट एंड इट इज ऑल्सो वी नो दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, so represent from the arc and it is the actual height, yeah we can say a vertical height when we are representing the h. So here is, अगर देखें बेटा यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल देखेगा जो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे L हाइपोटेनियस हो जाता है, H परपेंडिकुलर हो जाता है और R यहाँ पे रेडियस हो जाता है। तो कौन का भी एक फॉर्मूला लर्न करना है, कभी भी कभी क्वेश्चन हमें कोई दो चीजें दे देता है, या तो हमें L और R दे देगा और वॉल्यूम पूछेगा, तो वॉल्यूम में तुम्हें R और H चाहिए, मतलब H फाइंड होना है। तो हम यहाँ पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या दिखा? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है एंड वी नो दैट द राइट एंगल ट्राइंगल मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस फार्मूले से कोई भी अगर हमें टू थिंग्स गिवन हो तो हम थर्ड क्या कर सकते? फाइंड कर सकते। Now next we will discuss the curved surface area. अब बेटा curved surface area क्या होता है कौन का, and we will discuss after that total surface area of the cone. तो बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सभी ने, अब सबसे पहले तो कौन क्या होता है? वर्डे कैप हो गई, जोकर कैप हो गई, हमने हाईवेज पे बैरिकेड्स देखे हैं ऑरेंज कलर के रखे हुए होते हैं जो कोइनिकल शेप के होते हैं। या हम बात बोले एक कौन की आइसक्रीम होती है, जब हम बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम खरीद के लेके आते हैं तो उसकी जो चारों तरफ जो राउंड राउंड शेप में क्या लगा होता है? कागज लगा होता है, जिससे वो पैक्ड होता है। अगर हम उस कागज को रिमूव करें या बात करें हमें बर्थडे कैप में बढ़िया ऊपर से जो है फ्लोरोसाइड पेपर को पेस्ट करना है, तो किस एरिया में करेंगे? हम कर्व सरफेस एरिया में पेस्ट करेंगे। या उस आइसक्रीम की जो पैकिंग निकालेंगे वो किस में निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया की निकालेंगे। या हम आइसक्रीम की जिस एरिया को पकड़ते हैं, जिससे हम खाते हैं ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? स्टूडेंट्स यू नो दैट ये क्या है? सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस हम पढ़ा गया है 2 पाई आर। बट यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे 2 पाई आर इसलिए लिखते थे क्योंकि यहाँ पे सर्कल है और एंड भी सर्कल पे होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही सर्कल है, ऊपर तो ये बेटा एक वर्टिसेस है जहां पे इसकी स्लैंट है जो हाइट मिल जाती है, इसलिए हम यहाँ पे 2 पाई आर ना लिख के केवल क्या लिखेंगे? पाई आर। बट इसमें कर्व सरफेस एरिया में यहाँ पे क्या होती है? स्लैंट है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आएगा L, दैट मींस कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर L। नाउ वी विल डिस्कस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो वी नो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, अगर मान लीजिए कोन वाली आइसक्रीम पे हमने ऊपर एक सर्कुलर शेप के ढक्कन से वो पैक्ड है, सर्कुलर शेप के ढक्कन से वो क्या है बेटा? पैक्ड है, तो दैट मींस जो उसका टॉप होगा वो किस शेप का होगा? सर्कल शेप का होगा। मतलब अगर इसके कर्व में एरिया ऑफ द सर्कल ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। एंड हाउ कैन वी मेक द फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन? सो कर्व सरफेस एरिया इक्वल क्या होता है? पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? प्लस इसमें फॉर्मूला भी पढ़ा के यानी सर्कल में एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सो हियर इज वी कैन ऐड द पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस एक आर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा आपका? आर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। सो वी कैन राइट हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर ब्रैकेट एल प्लस R, and volume 1/3 pi r square s, because we have teased you कि the volume of the cone is the third part of the volume of the cylinder. Now we will discuss the sphere. Now dear students, it is the sphere. So how can we make the formula of the sphere? ध्यान से देखना dear students. What is this? This is a cone. This is a cone, and this is also cone. This is also cone, and this is also cone. So it is the sphere.
whose one sphere having 4 cones. So it is the sphere. So what is the volume of the sphere? So dear students, one sphere having 4 cones. अब what is the sphere? जैसे ball हुई, लड्डू हुए. In this these are all the shaped of the sphere. So one sphere having 4 cones. So what is the volume of the sphere? So we know that the volume of a cone is 1/3 pi r square. So it is portion 1/3 pi r square h. It is also 1/3 pi r square h. It is also 1/3 pi r square h, and it is also. So 4 cones. What is the volume of a 4 cones? So 4 into 1/3 pi r square h. बट स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? हाइट है. अगर हम एक कॉन में देखें तो ये क्या है? हाइट है. ये क्या है? हाइट है. और अगर हम स्फीयर में देखें तो ये हमें रेडियस दिखाई देती है, क्योंकि ये पूरा ऐसा क्या बन जाता है? सर्कल से बन जाता है. इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? m इक्वल टू r, एंड वी कैन पुट हियर h इक्वल टू r. सो 4 बन जा वॉल्यूम ऑफ a sphere is 4 बन जा 4. सो 4/3 pi r की पावर 2 एंड h इक्वल ऑल्सो r. सो r की पावर 2 एंड r की पावर 3. So volume of the sphere equals 4/3 pi r cube. Now we will discuss the curved surface area and total surface area. तो dear student, स्फीयर में कभी भी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं पूछेंगे. अगर इनकेस क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मतलब वो आपसे टोटल पूछना चाह रहा है, क्योंकि हमेशा स्फीयर में क्या होता है बेटा? टोटल सरफेस एरिया होता है. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे. टोटल surface area of the sphere is बेटा ये क्या है आपका? सर्कल से. तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ये भी सर्कल शेप है तो पाई आर स्क्वायर, ये भी सर्कल शेप है पाई आर स्क्वायर, और ये भी सर्कल शेप है पाई आर स्क्वायर. तो देखिए 4 सर्कल्स होंगे, इसके जो फेसेस होंगे, तो हम फॉर्मूला क्या बना देंगे? 4 पाई r square. That is the formula of the total surface area of a sphere is 4 pi r square. Now we will discuss a formula of a hemisphere. So dear student, it is the hemisphere. सभी के घर पे बाउल होंगे, कांच के बाउल होते हैं. ये शेप कौन सा है? हमारा हेमिस्फीयर है. अगर हम बात करें इसमें बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए ये टोटल सरफेस एरिया है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर. ये क्या है अपना? सरफेस एरिया टोटल 4. अगर हम इसको थोड़ा सा पूरा बना दें तो ये क्या हो जाता है? 4 पाई स्क्वायर. लेकिन हमें तो केवल निकालना बेटा ये, इसको बोलेंगे कर्व. तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, और ये हाफ है तो हाफ क्या हो जाएंगे? इसी में हम 4 पाई r स्क्वायर में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का 4. सो कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे हम? हेमी या सेमी स्फीयर. सो 2 पाई r square. Now what is the total surface area of the hemisphere? तो dear student, total surface area जो हम निकालेंगे तो हमें पता है कि 2 पाई r स्क्वायर तो ये हो गया, और 1 पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा, बिकॉज इसका जो टॉप होता है वो किस शेप में होता है? सर्कल शेप में होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर. तो देखिए 2 पाई r स्क्वायर ये हो गया और पाई r स्क्वायर ये हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया बन गया. तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल 3 पाई r स्क्वायर. 3 पाई r स्क्वायर. नाउ वी विल डिस्कस द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर. सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब. अगर हम इसमें 2 का डिवाइड दे दें तो यहाँ से 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब. पाई r क्यूब. यही 3 फॉर्मूले होते हैं डियर स्टूडेंट्स हेमिस्फीयर में. कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर, एंड वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब. नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट फॉर्मूला, होलो स्फीयर. होलो स्फीयर क्या होता है? जरा इमेजिन करें, सभी ने बेर खाया है, हम बेर एक स्फीयर शेप का मान लें,
तो हम क्या होते हैं, वेयर को खा लिया हमने, वेयर को खा लिया, उसके अंदर की जो गुठली होती है उसको फेंक दिया, मतलब कितना मटेरियल हमने खाया। तो इसमें बेटा फॉर्मूला बनेगा हेमी स्फीयर को अगर हम बनाए तो होलो स्फीयर को अगर हम बनाए तो इस शेप का बनेगा, इमेजिन कर लेंगे इट इज द होलो स्फीयर एंड इसमें एक ही फॉर्मूला काफी है, तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ अ होलो स्फीयर। तो ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझे कितना मटेरियल हमने उस बेर में से खाया था। तो सबसे पहले हम पूरा जितना बेर है उसका वॉल्यूम निकाल लिया, और वॉल्यूम क्योंकि दोनों स्पेयर शेप में होंगे, जो हम बेर को खाते हैं वो स्पेयर शेप में होता है, जब हम खा के उसकी गुठली फेंकते हैं उसको भी हम स्पेयर शेप में मान लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर हम पढ़ाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। जैसा कि हम प्रीवियस होलो सिलेंडर में बता के आए थे, जहां पे होलो वर्ड ऐड हो जाएगा वहां पे हमेशा रेडियस 2 हो जाएगी, एक्सटर्नल रेडियस एंड इंटरनल रेडियस। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द इंटरनल रेडियस स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R. That means external radius capital R and internal radius small r. So पहले हम पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। So here is 4/3 पाई r क्यूब। इसमें से हमने क्या है, बेर को खा लिया, गुठली फेंक दी, दैट मींस स्मॉल स्फीयर हमने फेंक दिया, और स्मॉल स्फीयर की रेडियस हमने क्या लिया था, स्मॉल r, और यहाँ पे स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट्स 4/3 पाई r क्यूब, तो वही तो वॉल्यूम निकलेगा जो मटेरियल हमने खाया होगा। अब देखिए यहाँ पे 4/3 पाई और 4/3 पाई हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा r की पावर 3 माइनस r की पावर 3। That means we can say that the volume of the material of a whole sphere equal to 4/3 pi r की पावर 3 माइनस r की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम हमेशा याद रखेंगे, जहां जहां एरिया लिखा होगा, जहां जहां सरफेस एरिया होता है उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, एंड जहां पे वॉल्यूम लिखा हुआ है उसकी यूनिट हमेशा क्यूब में होती है। आई होप आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए।